नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ आइए और उसको देख लेते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड है और हम न्यूरोसाइकोलॉजी के बुक के जो है या फिर इस सेमेस्टर के जो है लास्ट छोर पे एक दो चैप्टर और बच गए हैं। इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो आप अभी खास करके वीडियोज़ देख रहे हो या आप चैनल पर जाके और सारे वीडियोज़ देख सकते हो जो कि न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए और फटाफट हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स के अग्रपाली के दुष्क्रिया के फलस्वरूप ध्यान एवं स्मृति में होने वाली क्षुब्धताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन मेमोरी एंड अटेंशनल डिस्टर्बेंस ड्यू टू द फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो आइए और फटाफट इसको हम देख लेते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम आइए और स्मृति कार्यों में परिवर्तन को देख लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि जैसे ही अग्रपाली में परिवर्तन होगा, जैसे ही अग्रपाली जो हमारा क्षति होगा उसमें जो है नॉर्मल सा है कि अवधान है, यानी कि जो है हमारा ध्यान जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम ध्यान नहीं दे पाते, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ज़रूर इन सारी चीज़ों को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझने की भी कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को सामने लाने की भी कोशिश करेंगे। तो स्मृति कार्यों में परिवर्तन क्या क्या होता है? अग्रपाली जो है क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति जो है स्मृति कार्यों में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। स्मृति संलक्षणों में जो है कुछ प्रमुख होते हैं ये और इसको हम देख लेते हैं। अग्रपाली में विशेषकर प्राक अग्रपाली, जिसको हम प्रीफ्रंटल लेशन बोलते हैं, क्षति होता है तो व्यक्ति किसी कार्य पर जो है वस्तु पर ध्यान जो है ठीक से नहीं कर पाता है, केंद्रित ध्यान नहीं कर पाता है। फलतः इससे इसकी स्मृति शक्ति स्वतः प्रभावित हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ पे है विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो ये तो नॉर्मल सा चीज़ है कि हमारा जो स्मृति शक्ति है वो नॉर्मली जो है वो प्रभावित हो ही जाता है। इसके बाद जो है अग्रपाली क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की सामयिक स्मृति भी प्रभावित हो जाती है। सामयिक स्मृति से तात्पर्य उद्दीपकों के अनुक्रम के तैथितिक क्रम से होता है। इनका मतलब यह हुआ, इसका मतलब कि उनसे अब पूछने पर कि उन्होंने हाल ही में देखे गए दो भिन्न उद्दीपकों में से किसे उन्होंने पहले देखा है, तो इसे वो बतलाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का निष्पादन जो है ये सामान्य प्रतिविज्ञान परीक्षण पर भी जो है घटिया होता है। तीसरा है, अग्रपाली क्षतिग्रस्त होने पर व्यक्ति की स्मृति की संगठनात्मक जो है प्रक्रियाओं में भी जो है परिवर्तन होते हैं। कई अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अग्रपाली क्षति होने वाले व्यक्तियों में स्मृति के किसी भी अवस्था तथा कूट संकेतन संचयन तथा पुनः प्राप्ति में जो संगठनात्मक जो प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि ऐसे रोगी उद्दीपकों के उपयोग करने में और बाद में प्रत्याहन करने में तथा उनमें विशेष तरह का संगठन उत्पन्न करने में असफल रहते हैं। चौथा जो है हमारा, अग्रपाली क्षतिग्रस्त में स्रोत स्मृति लोप भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे रोगियों में जब किसी सूचना के बारे में पूछा जाता है तो वे उस स्रोत का स्मरण नहीं कर पाते हैं। पांचवा नंबर क्या कहता है, ऐसे रोगियों में स्मृति तथा मेटा स्मृति में भी परिवर्तन आ जाता है। मेटा स्मृति से जो तात्पर्य है व्यक्ति की अपनी स्मृति क्षमताओं को मूल्यांकन करने की क्षमता से होती है। छठा है, चलन स्मृति में दोष। अग्रपाली के क्षतिग्रस्त हो जाने पर व्यक्ति की चलन स्मृति, जिसे लघुकालीन स्मृति तथा सूचनाओं को संसाधित करने की प्रक्रियाएं दोनों ही सम्मिलित होती है, प्रभावित हो जाती है। और जो है इसमें स्मृति का जो है प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर कोई भी मरीज आपके सामने ऐसा आता है तो उनका जो है वो किस हिसाब से इलाज करना है, ये वीडियो जो है इसके पहले मैंने कुछ वीडियोज बनाए हैं जिसमें प्राक जो अग्रपाली है अगर वो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर उसे
ठीक कैसे किया जाता है या फिर उसे कैसे जो है नॉर्मलाइज किया जाता है, आप उन सारे वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। और आने वाले समय में और भी लेके आएंगे और भी बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे हम इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।